प्रकाशित वाक्य के खुलासा कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे लोग चाहे टीवी पर हो या यूट्यूब में हो, बहुत जगह पर जब हम जाते हैं तो ये कहते हैं कि ये कार्यक्रम हम देखते हैं और कमेंट्स भी लिख रहे हैं, बहुत हमें खुशी होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा हमें खुशी है कि आप इसके लिए कैसे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि इस कार्यक्रम का जो लक्ष्य है, हाउ कैन यू बी प्रिपेयर्ड एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर अदर्स। मतलब हम तैयार रहें यही नहीं, हाँ, दूसरों को भी तैयार करना है, यही हमारा लक्ष्य है। आज के इस कार्यक्रम में रेवलेशन चैप्टर 8 का फर्स्ट ट्रम्पेट के बारे में हम देखेंगे। लेट्स वेलकम ब्रदर एम डी जगन। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। लगातार हम एक ही विषय में फोकस कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर योरसेल्फ एंड प्रिपेयर अदर्स। इसी को हमने एक आधार रखा है। इस सोच के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं, स्पेशली अभी हम जो देखने वाले हैं, जो फर्स्ट ट्रम्पेट 8 चैप्टर रेवलेशन से। पर मेरा सवाल ये है कि ये जो पूरा बाइबल है उसी पर फोकस्ड है कि तुम अच्छी तरह से तैयार हो जाओ और दूसरों को भी तैयार करो, इस तरह कि सिर्फ तुम ही मत हो जाना, दूसरों को भी बताना। इस सोच में आपकी ये नजरिया क्या है? परमेश्वर की एक बात तो बहुत ही विशेष है। तुम तैयार हो जाओ, ये आम बात है, सबसे कहीं हाँ। है। हम बच्चों से कहते हैं अच्छे से पढ़ाई Exam, करो, yeah. एग्जाम होगी। जो नहीं पढ़ रहा है उसे भी पढ़ाओ, ऐसा हम कभी नहीं कहते। करेक्ट। किसी को भी नहीं कहते तुम अच्छी तरह से पढ़ाई करो, उससे हाँ। आगे बढ़ो, इस तरह से हमने उससे कहा होगा। लेकिन उसके साथ बढ़ो, ऐसे हम कभी नहीं कहते हैं। लेकिन परमेश्वर इस सोच में दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं। एक तो हमें खुद को तैयार करना है, खुद तैयार रहना है, और दूसरों को तैयार करने की सोच हम में होनी चाहिए कि दूसरों को भी तैयार करना है, ये बात हो। ये जो है, इसके लिए बाइबल में बहुत ही अच्छा शब्द आया है, वो है भाईचारा, ब्रदरली लव। फिलाडेल्फिया चर्च। ये ब्रदरली लव, ये तो और कुछ नहीं, बस हेवनली लव है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे भाई हैं। मैं तुम्हें अपने भाई कहता हूं, इस तरह से यीशु ने कहा। पिता हमें अपने संतान के रूप में देखते हैं, इस तरह से रोमियो 8:29 कहता है। वो तो पहलोठा है और फिर उसके बाद में हम उसकी संतान हैं। वो हमसे प्रेम न करे तो भी हमें प्रेम करना है, ऐसा ही जब तो। हमने उससे प्रेम नहीं किया था तब भी उसने हमसे प्रेम किया। तो भाईचारे का प्रेम स्वर्गीय प्रेम के बराबर है। पिता ने अपने पुत्र को भेजा और हमसे प्रेम किया, बड़ा पुत्र छोटे पुत्र, इस तरह से ये कॉन्सेप्ट उसका एग्जाम्पल वो खुद ही दे रहे हैं। उदाहरण भी वही देते हैं। यानी आप इसे देखिए, इस तरह से देख सकते हैं, एक तरह से MLM के जैसे, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, आदम की बात लीजिए। आदम से जो कहा, गौर से सुनिए, तुम फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो। ऐसे कहते तो कोई बात नहीं, फलो फूलो और पृथ्वी को वश में कर लो। यानी उसकी जो संतान है वह ऐसे बढ़ते बढ़ते जाए और पूरी भूमि पर आदम की संतान हो। वो संतान कैसी होनी चाहिए? भक्तिपूर्ण होनी चाहिए। यहाँ पर चूक जाने के बाद परमेश्वर क्या करते हैं? वो किसी को चुनते हैं। वो कौन था? हनोक। 7वीं पीढ़ी में हनोक खुद अकेला तैयार हो तो कोई बात नहीं थी। वो क्या कर रहा था? यहूदा 14 बताता है, उसने कहा सब तैयार हो जाओ, प्रभु न्याय करने के लिए आ रहे हैं। जेनेसिस में ही शुरू कर दिया, उत्पत्ति में वहीं पर शुरू कर दिया। एक और विषय पूछे तो हनोक जब ये बता रहा था तब आदम जिंदा था। आदम था, वो 930 साल तक जिया था, यानी क्रिएशन में। और हनोक तो केवल 300 साल का था। 65 साल की उम्र में प्रभु से मिलता है, मतुशेलह पैदा होने के बाद। अगर हम साल का हिसाब लगाए तो आदम उस समय जिंदा था। उसने सुसमाचार तब से ही शुरू कर दिया। सुसमाचार शुरू हो गया था। एक तो तुम तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। हनोक को किस बाइबल कॉलेज में सुसमाचार सिखाने के लिए कहा था? किसने उसे सिखाया, या फिर कौन उसका मेंटर था? बताइए। एक ही मेंटर, परमेश्वर था। तो डिफॉल्ट से ही दूसरों को इस तरह से तैयार करना, ये हमारे अंदर में एक ऐसी बात है। इसी प्रकार जरा रिवर्स में देखिए, केन एबेल का जो स्टोरी है, इसमें किसने इन्हें मर्डर करने के लिए कहा? वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो ये अंदर आ गया। जी हाँ, विरोध आ गया और भाई के साथ में विरोध आ गया। देखिए, एक और विषय है, हाबिल का जो लहू है उसके बारे में बाइबल कहती है कि वो शुद्ध लहू है। हाबिल के लहू ने क्या कहा? बदले के बारे में बात की क्या? या अपने भाई के लिए रोया होगा क्या? ऐसे बहुत कुछ है। हाबिल के लहू ने जो भी कहा वो तो शुद्ध लहू था। जी हाँ, इनोसेंट लहू था। लेकिन उससे भी बड़ा लहू तो यीशु का लहू था। वो अपने भाई के लिए किस तरह से तड़पते हैं, इसे देखिए डिफॉल्ट रूप में हम में है कि हम सुसमाचार बताते जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ
अगर आपने सही तरीके से परमेश्वर को अपनाया है, साल्वेशन अगर आप में आ गया है, उस उद्धार का एक भाग है सुसमाचार। आपने आमतौर पर देखा होगा, चलिए मार्केटिंग को ही देखते हैं। मार्केटिंग में बेस्ट मार्केटिंग क्या होती है पता है? मार्केटिंग बहुत जगह पर है। मीडिया में है, यानी इश्तिहार देते हैं, टीवी पर दिखाते हैं, पेपर में देते हैं। इस तरह से बहुत सी मार्केटिंग है। बेस्ट मार्केटिंग तो 1-to-1 है। 1-to-1 बताना है। 1-to-1 बताने वाली जो मार्केटिंग होती है, इसे क्यों बेस्ट कहते? अगर पूछे तो वो किसी को बताने के लिए आपसे नहीं कहते हैं। मीडिया में पैसे दिए तो फिर वो शूट करते हैं और दिखाते हैं, है ना? पेपर में देकर प्रिंट किए तो प्रचार होगा, लेकिन एक दूसरे को बताना, ये किसने आपको बताया है कि आप जाकर मेरे बारे में बताइए? किसी ने भी नहीं कहा है। जैसे आप कोई अच्छी चीज लेते हैं तो अपने आप आपके हृदय में उसके बारे में बताने की बात आती है, डिफॉल्ट होता है। प्रभु ने ऐसा बनाया ऐसे है। बनाया है। तो अगर आप परमेश्वर को स्वीकार करते हैं तो खुद सुसमाचार प्रचार करने लगेंगे। कोई आपको बताए इसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह का प्रेम मुझ में काम करता है। किसी ने प्रचार करने के लिए नहीं कहा। देखिए बाइबल में कहा है कि उसने मेरी आंखें खोली, उसे कहीं जाकर बताना है करके। हाँ, पौलुस की आंखें खुलते ही तुरंत प्रचार करने लगता है। इमीडिएट, इसके लिए एक शब्द है। करेक्ट। ये बात किसी ने उससे कही नहीं थी। ये हमारे अंदर अपने आप आ जाता है दूसरों को तैयार करने के लिए। तो देखिए, ये तो उद्धार के साथ में डिफॉल्ट में ही आ जाता है। हम खुद प्रचार करने लग जाते हैं। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आपके हृदय में डाले गए बहुत ही विशेष चरित्र की बात है। ठीक है, अभी हम इस सोच को लेकर ही रेवलेशन चैप्टर 8 में हम आए हैं। और हमने पिछली बार जब बात किया तो फर्स्ट ट्रम्पेट के बारे में आपने एक्सप्लेन किया और कितने ट्रम्पेट्स है वो भी आपने बताया। और पहला तुरी को हमने शुरू किया और उसके बारे में जो अगला भाग है वो अगले एपिसोड में आप बताएंगे, ऐसा हमने डिस्कस किया था। अभी ये जो पहला ट्रम्पेट है उसमें हमें जानने की और क्या क्या जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। जैसे आपने कहा, इस तरह से छोटा सा सारांश बताकर यहाँ पर इस बात में हम आएंगे, यानी अभी जो लोग इसे सीधा देख रहे हैं या पहले भाग देखे हैं वो समझ सकें। देखिए, इसके दो भाग है पहली तुरही के। पहला है जो घटनाएं हुई है और दूसरा है उसका प्रभाव। ये दो भाग में है। पहले परमेश्वर क्या कह रहे हैं अगर उसे देखें तो, लहू से मिले हुए ओले और आग भूमि पर गिर पड़ी, इसकी अनुमति दी गई। ये क्या है अगर ये पूछे तो, इस भूमि के ऊपर 3 तरह की सुरक्षा थी। भूमि के ऊपर साइंटिफिक रूप में कहता हूँ, जैसे हमें सिखाते हैं एटमॉस्फेयर, हेमिस्फीयर, बहुत से लोग कहते हैं ना। चलिए बाइबल से हम इसे देखेंगे। एक तो नूह के समय की वाटर कैनोपी है, जल प्रवाह। भूमि पर सारा जल एक जगह जमा हो गया और आकाश से वो अलग हो गया, ये एक है। हम एक बात जानते हैं, ओजोन, ये एक लेयर है। तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। ये 3 तरह की सुरक्षा है। फिर उसके बाहर सूरज और चांद। नूह के समय में वाटर कैनोपी चली गई। उसके बाद हमारे पास 2 सुरक्षाएं हैं, ओजोन लेयर और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखा जाए तो ओजोन लेयर में कुछ साल पहले बहुत बड़ा छेद हो गया था, इस तरह कह रहे थे। इसके बाद लोगों की कोशिश और विज्ञान के साथ में वो ओजोन को जोड़ते हैं। वो काफी हद तक जुड़ गया है, ऐसे बहुत से लोग कहते हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में दरार आ गई है। 2017 वैज्ञानिकों के स्टडी के अनुसार देखा जाए तो चुंबकीय क्षेत्र में दरार आ गई। फिर उसके बाद 2017 के पहले था, लेकिन उसके बाद जैसे कि हमने सुना है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। ये ग्लोबल वार्मिंग में केवल सूरज की गर्मी बढ़ रही है ऐसा नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए लोग सोचते हैं ग्लोबल वार्मिंग यानी सूर्य की गर्मी बढ़ गई है, सूरज बहुत गर्म हो गया है। सूरज की गर्मी उतनी ही है, उसकी गर्मी बढ़ी नहीं है। वो पहले जितना गर्म था अभी भी उतना ही गर्म है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में हम दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी दे सकते हैं। वो क्या है कि ग्रीन हाउस, जैसे हम कहते हैं, भूमि पर एक तरह की परत है ग्रीन हाउस। अब ये ग्रीन हाउस क्या है, हमारे भूमि से जो ऑक्सीजन आता है वो ऊपर जाता है, वो एटमॉस्फेयर में जाकर गायब हो जाता है, वो भूमि में वापस आए, इसलिए ये शील्ड है। परमेश्वर ने इसे ऐसे ही बनाया है। किस लिए? बाय डिफॉल्ट है। बाय डिफॉल्ट है। ये किस लिए है? मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए। मनुष्य को बनाने के पहले परमेश्वर ने, यानी 3 दिन पहले ही उसने पेड़ पौधे लगाए ताकि उसे ऑक्सीजन मिल सके। 6ठे दिन उसने मनुष्य को बनाया, तो उसने तीसरे दिन बनाया अगर पूरा ऑक्सीजन चला जाए तो वो फिर वापस आए। मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया जरा देखिए, यानी चारों ओर ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बीच में ये है। अगर ऑक्सीजन चला भी जाए वापस भूमि पर आएगा तो इसमें कितनी इम्यूनिटी पावर होगी जरा सोच के देखिए। तो ऐसे में अभी परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने के लिए शैतान जाग जाता है। उसने इन्हें फल भी खिला दिया। ये फल खाने के बाद में ये साधारण बात दिखाई देती है, लेकिन बाइबल में ये बड़ी बात है। ये फल खाने के बाद कहाँ जाकर छिपते हैं?
वृक्षों के पीछे जाकर छिप जी गया, हाँ। पेड़ों के पीछे जाकर छिप हाँ, गए, हाँ। है ना। अभी परमेश्वर ने क्या कहा था, अगर तू फल खाएगा तो मर जाएगा, कहा था ना। ये जो ऑक्सीजन इनमें पहले आया, इसका कारण क्या है? प्रभु है, उसने जीवन का श्वास फूंका, करेक्ट। उसी ने जीवन की श्वास उसमें फूंकी। जी हाँ। ये पहली बार ऑक्सीजन दिया गया। अब मरेगा, इसका क्या अर्थ है? फल खाने के बाद तू दूर जाएगा, ऑटोमेटिक जो ऑक्सीजन मिलना था उसका क्या होगा? नहीं मिलेगा। तेरे दूर जाने के बाद में तू न मरे, इसके लिए तुझे ऑक्सीजन मिले, इसके लिए क्या किया? वही है पेड़। वो सीधा किसके पीछे गए? पेड़ के पीछे गए। यही तो असली ऑक्सीजन है, यानी परमेश्वर ऑक्सीजन है, उसे छोड़कर दूसरे ऑक्सीजन में गए, सीधा वहां गए। अब देखिए, उसके जिंदा रहने के लिए परमेश्वर ने ऑक्सीजन दिया, वही पेड़ हैं। परमेश्वर से दूर रहकर वो कितने साल तक जीवित रहा? 930 साल तक जीवित रहा। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। वो कहाँ से आया? पेड़ों से आया। उसे किसने बनाया? प्रभु ने। परमेश्वर इतना भला है, मुझे छोड़ दे तो भी तू मरना नहीं चाहिए। मेरे साथ रहेगा तो कोई मार नहीं पाएगा, और मुझे छोड़ दे तो तू मर जाएगा। अगर तू चले जाए तो नहीं मरने के लिए एक रास्ता है, तो पेड़ के साथ रहे। शैतान ने देखा ये इतना अच्छा है क्या, दूर होने के बाद भी ये न मरे, इस तरह से सेटअप करके रख दिया है ना। ठीक है, तो क्या किया? उसके हाथ से पेड़ कटवाएं। तो मनुष्य ने क्या किया? खुद के लिए शहर बनाए। मनुष्य ने खुद के लिए सड़कें बनाई। हमारी जरूरत है, इस तरह कहते हुए इसके नाम पर पेड़ काटते चले गए, और फिर एक समय आया कि शहर बनाया, सड़कें बनाई, और जब लोग इसका विरोध करने लगे तो वो कहने लगे ये तो पुराने विचार के लोग हैं। और इसलिए आज भी कहता हूँ, पेड़ काट कर सड़क मत बनाइए, पेड़ काट कर शहर मत बनाइए, वो सब काटे बिना ही बनाइए। मत बनाइए नहीं कह रहा हूँ, काटिए मत ये कह रहा हूँ। हम पेड़ काटते चले जाते हैं, शैतान मनुष्य के द्वारा ये कर रहा है। ठीक है, पेड़ काटने के बाद मनुष्य क्या लेकर आ गया? सिटीज में क्या है? फैक्ट्रीज। शहर में क्या है? कार हैं। ये सब है। अब इसके कारण क्या होता है? पोल्यूशन। हम एक शब्द में पोल्यूशन कहते हैं। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब आ जाते हैं। लेकिन विकास के लिए वो तो जरूरत है ना। ये जो विकास है किस तरह का है, इसे जानना बहुत ही जरूरी है। क्या मनुष्य को मिटाकर आने वाला विकास जरूरी है? मनुष्य के जीने के लिए विकास है। करेक्ट है ना। मेडिसिन भी तो विकास है ना। वो मेडिसिन साइड इफेक्ट से मारते हैं तो उसका क्या फायदा होगा? मेडिसिन गलत है ये नहीं कह रहा। मेडिसिन का उद्देश्य क्या है? टू गिव लाइफ, एक्सटेंड लाइफ। फोन का आविष्कार विकास है। अगर उससे RFID से कोई मरता है तो ये क्या विकास है? RFID के बिना अगर कोई फोन बनाते हैं तो ये तो सच में अच्छा है, वो सही है, और इसीलिए सभी खोज ऐसी ही हैं। हमारे पूर्वजों की खोज ऐसी ही है। मैं एक दिलचस्प बात बताता हूँ, शायद आपने ये सुना होगा। एक देश में, उस देश का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक देश में सबसे पहली बार ट्रैक्टर लेकर आते हैं। फर्स्ट ट्रैक्टर लाकर पूछते हैं, उनके पार्लियामेंट में वोटिंग चल रही थी, क्योंकि वो तो ट्रैक्टर को लागू करने वाले थे, तो सभी लोग ट्रैक्टर के लिए उत्साह से हामी देते हैं। ये तो हमारी खेती में वृद्धि लाएगा, ये करेंगे वो करेंगे। सभी जो लेकर आए उत्साहित थे, बहुत अच्छा किया कहते हैं। उस देश में वैज्ञानिक की श्रेणी में आने वाले एक व्यक्ति वहां पर बैठे हुए थे, और जो नेतागण थे वो तो हमेशा उनकी राय लेते थे, क्योंकि वो उनका आदर करते थे। तो वो पूछते हैं, ये जो ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं सब इसकी सराहना कर रहे हैं, क्या आप कुछ इसके बारे में कहना नहीं चाहेंगे? तो कहाँ ये ट्रैक्टर गोबर डालता है क्या? जबरदस्त सवाल। तो सभी लोग कहने लगे, आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं कि आपको इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है। अब नेता भी आपकी ओर देख रहे हैं, आपने ये कैसे सवाल पूछा? मेरा सवाल तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? बैल के जगह ट्रैक्टर कभी नहीं ले सकता है। बैल गोबर देता है, वो गोबर ही खाद है। बैल को हटाकर तुम ट्रैक्टर लेकर आए हो, तो कल खाद के लिए दूसरा आर्टिफिशियल खाद लाएंगे। गोबर की खाद हमेशा भूमि के लिए अच्छी रहेगी, आर्टिफिशियल खाद से भूमि खराब हो जाएगी। 50 साल पहले उन्होंने कहा था, आज यही हो रहा है। तो एक बदलाव या औद्योगिक क्रांति, चाहे कुछ भी आ जाए, ये मनुष्य को नाश करने के लिए नहीं होना चाहिए। अभी आप देख लीजिए, सभी देश क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। फैक्ट्री बंद करो, कार्बन डाइऑक्साइड बंद करो, गाड़ियां चलाना बंद करो। कई देश में हफ्ते में एक दिन गाड़ियां चलाना मना है। देखिए, पहले आपने ही तो इसे विकास कहा था, पर आज ये मानते हैं यही ग्लोबल वार्मिंग है।
अभी देखिए ऑक्सीजन ऊपर जाकर नीचे वापस आना जो था वो किस में बदल गया है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, मीथेन जा रहा है, ऊपर जाकर क्या होता है, वापस नीचे आता है। अब देखिए ये हवा ऊपर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे आता है तो भूमि की गर्मी 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ती है। ये आगे जाकर 3.5 सेल्सियस बढ़ेगी, इस तरह से यूएन की रिपोर्ट कहती है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यहीं पर है। वहीं इस रेवलेशन में तो फर्स्ट यही तो ट्रम्पेट में प्रकाशित वाक्य की पहली तुरही में जो कहना है, यानी ये शील्ड है, यानी एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो गई तो दूसरी तरफ ग्रीन हाउस पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 20 लेवल पर होना चाहिए, कई बार दिल्ली में 400 के लेवल पर होता है, श्वास नहीं ले सकते हैं। अब इसी कारण इन दिनों में अनाउंस किया गया है कोई घर से बाहर न निकले, इस तरह अनाउंस किया है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही प्रभावी है। इसका प्रभाव बहुत से लोग नहीं जानते हैं। 2000 साल पहले बाइबल में ये कहा गया है, 2000 साल पहले आकाश से अग्नि उतरेगी, उसी के साथ एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं वो जुड़ जाएंगे, वो भूमि पर आकर असर डालेंगे। ये दूसरा भाग है। इसका प्रभाव क्या है अगर इसे देखें तो वचन स्पष्ट कहता है, और इस कारण पेड़ की 1/3 जल गई, ये कहता है, हरी घास भी जल गई। उसका इफेक्ट, इसका प्रभाव है। इसे हाल ही के दिनों में देखिए, कुवैत में और कई देशों में रोड गलने लगे हैं। देखिए ट्रैफिक के जो पिलर्स हैं वो गर्मी के कारण ट्रैफिक के सिग्नल्स जो होते हैं ना, वो सब पिघलने लगे हैं, वो पिघलने लगे हैं। कई देशों में ये तो बहुत बढ़ते चला गया। देखिए बाइबल में जो विषय दिए गए हैं वो आंखों के सामने अभी होते देख सकते हैं। अब ये हर एक बात पूरी हो रही है। तो ठीक है, ये जो पेड़ पौधे हैं उसका 1/3 भाग जल गया, इस तरह से कहता है। इन सब की गुंजाइश है क्या, इस तरह से अगर आप पूछे तो ये तो पहले से ही होने लगा है। अभी ऑफिशियल तौर पर 2021 में मडागास्कर में ग्लोबल वार्मिंग के कारण खेती बाड़ी जो है और जिस तरह से किसानी हो रही है वो सब कुछ तो जल रहा है। मेडागास्कर के आसपास के सभी देश इसमें जुड़ रहे हैं। केनिया के जानवर मर रहे हैं। सब एक एक स्तर पर इस पर जुड़ रहे हैं। जो खबरों में बात है वही बता रहा हूँ। तो ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से बढ़ती जा रही है, पेड़ पौधे जलने लग गए हैं। ये होने की पूरी संभावना है। ठीक है, होने की संभावना है या नहीं, क्या ये बात केवल हम ही कह रहे हैं या फिर दूसरे लोग भी इसके बारे में कह रहे हैं? विज्ञान कह रहा है क्या? इसे जगन ने तो नहीं डरा है ना? जगन जो है वो कोई साइंटिस्ट तो नहीं है ना। मैं हमेशा कहता हूँ मैं केवल बाइबल को जानता हूँ। बाइबल में जो है बस केवल उसी के बारे में मैं कहता हूँ। बाहर जो हो रहा है वो बाइबल में कहा गया है, इसकी तुलना कीजिए। बाइबल में जो लिखा और बाहर जो हो रहा है उसे मैंने नहीं किया है, बस इसकी तुलना करना ही हमारा काम है। बहुत से लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर मैं इसे अभी नहीं बताऊंगा तो कल कोई और इसे बताने वाला है। अब कहा जाए तो यहाँ पर निश्चय एक विषय की बात है। जो भी कह रहा हूँ पहले किसी ने कहा हुआ है। मैं तो एक कदम आगे कहूंगा कि हम डराने के लिए नहीं कह रहे हैं, सतर्क रहने के लिए कहना हमारा कर्तव्य है। चेतावनी देना क्या डराना होता है? वही नहीं, उसे मैं इतने विस्तार से क्यों कहना चाहता हूँ है कारण है कि देखिए आमतौर पर सब ये कहते हैं, लेकिन रेवलेशन में जब ये कहते हैं तो उसे कुछ लोग अवॉइड करते हैं और उसे बातें करने के अलावा उसका जो पर्पस है उसी बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। बात तो यही है, अगर चेतावनी देते हैं, युद्ध होने की चेतावनी मिल गई है, आप सब लोग तैयार हो जाओ, तो लोगों को डरना चाहिए या बचना चाहिए? बस वही है ना। जब एम्बुलेंस का सायरन बजता है तो उसके अंदर कोई मरने पर है, हमें रास्ता उसे देना होगा, यही तो इसके पीछे कारण है। करेक्ट। जो उसे जैसे लेता है ये वैसा है। तो यहाँ पर बताया गया कि घास जल जाएगी, पेड़ पौधे जल जाएंगे, इस तरह से बाइबल कहती है। लोग इसे कुछ हद तक मान रहे हैं लेकिन इसे बाइबल से नहीं मान रहे हैं। अब इस ग्लोबल वार्मिंग को कैलकुलेट करने पर माना जाता है 3.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया है। इस तरह का हिसाब लगा चुके हैं, अखबार में खबर भी आ चुकी है। और इससे भी बड़ी बात बता रहा हूँ, हिंदी अखबारों में भी ये आ चुका है। कुछ लोगों ने देखा होगा हिंदी अखबारों में खबरें आई हैं, हिंदी अखबारों में है, मैगजीन में है, कितनी जगह पर है। अभी नॉर्वे में साउथबर्डन जगह पर, यानी ग्लोबल सीड वर्ल्ड इस तरह कहते हैं, पूरी दुनिया के बीज को बचाने के लिए ये संस्था बनाई गई है। ये आपने सुना होगा, आपने इसके बारे में देखा होगा या फिर सुना होगा। पिछले एपिसोड में भी इसके बारे में मेंशन किया। तो इस तरह से दुनिया भर के बीज उन्होंने जमा करना शुरू किया है। ये किस लिए?
उसकी ज़रूरत आ पड़ी है इसकी इसीलिए। ज़रूरत होगी। देखिए इतने साल तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो भी दुनिया की सबसे ठंडी जगह पर बर्फीले पहाड़ के नीचे इसे बनाया है, यानी बड़े पहाड़ के नीचे, भूमि के नीचे इसे बनाया है। ये सब बनाकर भूमि के नीचे सभी बीज रख रहे हैं। वो खुद ये कह रहे हैं अगर न्यूक्लियर वॉर होता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग की कोई समस्या होती है, तो फिर से हरियाली लाने के लिए हम इसे अभी से बचा कर रख रहे हैं। सो दे आर गेटिंग रेडी। तो अभी हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हम इस पर बात कर रहे, इसे भी लोग समझ नहीं पाते। विदेशों में इसके लिए जनता सड़कों पर धरने दे रही है। इसे किसी तरह से रोकिए, रोकिए कहते हैं। तो पहली चेतावनी के बारे में बाइबल जो भी कहती है, तो उसके लिए हमें तैयार हो जाना है, और साइंटिफिक रूप में हमें तैयार रहना है, सांसारिक रूप में भी तैयार रहना है। तो फर्स्ट ट्रम्पेट जो है, इसे हमें समझने के लिए इसमें इतने विषय, जब आप बात कर रहे हैं तभी हमें लगा कि एक साइंस क्लास में एक साइंस स्टडी चल रहा, ऐसा लगा था, क्योंकि इतने सारे विषय हैं। देखिए बाइबल में इतने साइंस है, इसके बारे में कहा जाए तो मेरे ख्याल से और भी डीपर है। इतने साइंस है, ज्योग्राफी है, इतने सारे विषय हैं, कहते ही जा सकते आज हैं। के जो युवा हैं उनसे मैं अक्सर यही कहा करता हूँ कि आप लोग जो पढ़ाई की किताबों पर इतना ध्यान देते हैं, इसीलिए क्योंकि अच्छे मार्क्स मिल जाए। आजकल लोग जो भी पढ़ते हैं उनमें से 90% वो उस विषय को समझकर पढ़ने वाले नहीं हैं। केवल 10% लोग उस विषय को समझते हैं। 90% मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, है ना? क्योंकि मार्क्स के बेसिस पे ही तो सब कुछ है, अगले लेवल पर आने के लिए, उसके बाद वो भूल जाते हैं। लोग उसी तरह से बाइबल भी पढ़ते हैं। ये कहते हैं ये तो पुरानी किताब है, इसमें क्या है? तो मैं कहता हूँ ये एकमात्र किताब है जो खुद को अपडेट करती है। ऑटो अपडेट 3000 साल के लिए जो कुछ भी चाहिए। देखिए अंत में प्रकाशित वाक्य लिखा है, उस दिन से 3000 साल तक जो कुछ भी जरूरी है, यानी अब 2000 साल बीत चुके हैं, फिर आगे 1000 साल का मिलेनियम भी है। सब में जो चाहिए वो यहाँ पर है। सारी चीजें इसके अंदर सबको शामिल करके, कंप्रेस करके जिप फाइल के रूप में दिया है। पासवर्ड डाल के इसे पढ़ना, ये तो हमारा काम है। यानी साइंस चाहिए तो साइंस यहाँ पर है, ज्योग्राफी चाहिए तो ज्योग्राफी है, एस्ट्रोनॉमी चाहिए एस्ट्रोनॉमी है, किसी और बात के बारे में जानना है तो वो भी बताया है। इसमें मेडिकल भी है, कविता, मेडिकल, भविष्यवाणी, जो भी चाहिए इसमें है, वो सब इसमें है। आर्किटेक्चर, बहुत कुछ है, कोई भी इसे पढ़ सकता है। उतना विषय। जी हाँ, चाहे जितने भी साइंटिस्ट लीजिए, 95% साइंटिस्ट कहते हैं बाइबल के बिना साइंस का प्रभाव नहीं है। नासा में एक जानकार व्यक्ति ने मुझसे कहा, पता नहीं कितना सच है, 75% साइंटिस्ट तो विश्वासी हैं। दे बिलीव द बाइबल एंड गॉड। जब हम सृष्टि की बात पर सवाल उठाते हैं, नासा के 75% लोग इस पर विश्वास करते हैं। वो इसे इस हद तक मानते हैं। तो आज के युवा, उनकी आज की जो भी पढ़ाई है, अगर अच्छे से करे तो भविष्य में सारे सुख साधन उनके पास होंगे। लेकिन आत्मा के लिए जो साधन जमा करना है वो केवल बाइबल से ही मिलते हैं। जब हम आपसे बात करें तो इसके अंदर एक फैक्ट भी है। हमारी पढ़ाई के दौरान अगर हमारे पास मौका हो, पैसा हो, चाहे जो भी हो, पैसा और मौका को हमें छोड़कर ही जाना होगा। जी, उसे लेकर तो हम नहीं साथ में कभी नहीं आएंगे। नहीं, जब मैं उस बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत आश्चर्य होता है, किस लिए हम मेहनत कर रहे हैं इतने। जैसे कि हम 1000 साल जीने वाले हैं, सब कुछ लेके जाने वाले हैं। हाँ, मानता हूँ, वी वांट, इसके लिए मैंने ये कहता हूँ कि मेहनत नहीं करें, उसका जो क्रक्स है वो यहाँ पर है। मैं यही कहना चाहता हूँ। के देशों में अगर कोई बड़ा राजा मर जाता है तो उसे किस तरह से दफनाते, इसका एक वीडियो है, उसे सबने देखना चाहिए, इस तरह से मैं कहूँगा। यानी देखिए, किसी भी आस्था के हो, कोई भी हो, निश्चय ही एक बार निश्चय इस कफन दफन को देखना चाहिए। मैं एक बड़े राजा के अंतिम संस्कार देख रहा था। उन्हें बस कपड़े में लपेट कर दफनाते हैं। वो वैसे ही दफनाते, ही उनका प्रोसीजर है। चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, अंत में कपड़े में लपेट कर दफनाते हैं। वही अलेक्जेंडर की कहानी हम जब दालियन में पढ़े तो भी वैसी है, खाली हाथ थे, लेकिन वो इतने स्पीड से जा रहे हैं। 75% दुनिया को जीत लिया था। पर आज कुछ भी नहीं है, उसकी संतान कहाँ है पता नहीं। पर आज लोग पढ़ाई करके हर महीने 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 100 करोड़ भी कमा लेते हैं, तो उन्हें ऐसे लगता है कि मैंने तो पूरी दुनिया ही जीत ली है। तो इस फर्स्ट ट्रम्पेट में हम हमने विनाश के बारे में बात की, बाइबल में प्रोफेटिकली जो दिया उसके बारे में बात की, लेकिन इससे हम कैसे बाहर आए, लाइक जैसे हाउ डू वी प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। दुनिया के हिसाब से उन्होंने क्या किया ये मैं कह देता हूँ। इससे बचने के लिए, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, अंडरग्राउंड बंकर्स बनाए। 1000 फीट, 1500 फीट, 2000 फीट नीचे चले गए ताकि बच सके।
उनका विश्वास ये वो है। मानते हैं, दुनिया के लोग मानते हैं, इसलिए इस तरह के काम कर रहे हैं। यानी नॉट ओनली फॉर ग्लोबल वार्मिंग या फिर न्यूक्लियर वॉर आ जाए तो इसमें हम पहाड़ के नीचे ही सुरक्षित रहेंगे, ऐसे निर्णय लेकर आए। देखिए, इसके बारे में परमेश्वर ने होशे में, प्रकाशित वाक्य में और यशा में कहा है कि अंतिम समय में सब लोग जाकर पहाड़ के नीचे छिप जाएंगे, वो भी इस तरह कह दिया है। तो ये दुनिया के तरीके से बचने के लिए उनकी एक टेम्पररी क्रिया है, उनकी तरफ से एक काम है। अब हमें आत्मिक तौर पे इतनी बातों को सुनने के बाद ये जो हो रहा है ये उसके आगमन के पहले होगा, ये भूल जाते हैं। सब आगमन के पहले होगा। तो आगमन के पहले इन सभी बातों के लिए अगर दुनिया इस तरह से तैयारी कर रही है तो उसके बाद आने वाले आगमन के लिए हमें तैयार होना है, और यही तो एक सॉल्यूशन है। तो जो उस आगमन में चले जाते हैं उनके लिए कोई भी परेशानी नहीं। परमेश्वर अपने लोगों को पहले बताते हैं। देखिए, नूह जब जहाज में चढ़ गया तभी नाश शुरू हुआ। नाश शुरू होने के पहले 100 साल तक नूह ने प्रचार किया था। जी हाँ। न्याय के बारे में नूह ने प्रचार किया, इसके बारे में बाइबल बताती है। तो नूह ने 100 साल तक प्रचार किया। लोगों के आने के 7 दिन पहले ही वो जहाज में चढ़ गए। मैं भी यही कह रहा हूँ, नाश आने के पहले 7 साल पहले परमेश्वर लेकर चले जाएंगे, उसके बाद ये 7 साल शुरू होंगे। तो हमारे लिए बंकर्स और इन सारी चीज़ों के लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। पढ़ते समय प्रभु ने एक बात सिखाई है, सब पहाड़ के नीचे जाकर छिपे, इस तरह से वचन कहता है ना, हमारे लिए वो पहाड़ तो यीशु मसीह है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा, सब कुछ आ गया है। इसी में सब खत्म होता है। वो पहाड़ तो यीशु मसीह है। अगर हम यीशु मसीह में छिप जाते हैं तो हमारी सुरक्षा करने और हमें जो भी जरूरत है उन सारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता यीशु मसीह में है। उसकी ओर देखने वालों को प्रभु कभी नहीं छोड़ते, ऐसी बाइबल कहती है। तो इसके बारे में हमें डरने की जरूरत नहीं। इसलिए कहता हूँ, यानी ट्रेन में हमारे पास टिकट है तो डरने की बात नहीं। जी हाँ, है ना, हमारा रिजर्वेशन, हमारे पास टिकट है तो डरने की बात ही नहीं। अगर टिकट नहीं है तो डर के मारे बाथरूम के पास में ही छिपते रहते हैं ना। जी हाँ, वो तो एक बात है। कुछ लोग ऐसा है कि कहाँ जाना है ये तक पता नहीं, फिर भी ट्रैवल कर रहे हैं, ये एक अलग कैटेगरी है। कुछ लोग बस जाग कर देखते रहते हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ पर उतरना है, इस तरह से। तो ये हमारे लिए रिजर्व किया है, प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए। डेस्टिनेशन हमें पता है। और अब अभी तो बहुत सी ट्रेन्स में देखे तो आपका स्टेशन आने के पहले ही वो आपको अलार्म देते हैं कि आपका स्टेशन आ रहा है, कहते हैं। ऐसे अलार्म परमेश्वर ने हमें भी दिया है। तो हम परमेश्वर में 100% सुरक्षित है। परमेश्वर की ओर देखिए तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सो लेट अस प्रिपेयर आवरसेल्फ एंड बी प्रिपेयर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस कार्यक्रम में भी टाइम शॉर्ट है, इसलिए हम लगता है कि और भी बात करते ही जाए, उतना इंटरेस्टिंग विषय है। अगले एपिसोड में, अभी तो हमने इस एपिसोड में फर्स्ट ट्रम्पेट को हमने खत्म किया है। इसमें हमने न सिर्फ डेंजर बताया, न सिर्फ प्रभु की बातों को बताया, और रास्ते भी बताए, और इसके आधार के बारे में भी हमने बात की। अगले एपिसोड में हम अगले ट्रम्पेट के बारे में देखेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वील सी यू अगेन इन नेक्स्ट प्रोग्राम। धन्यवाद।